श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में राम नाम का जप, रामचरितमानस की रचना और राम की लीला का प्रचार प्रसार किया। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि शुरुआत में तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन नहीं हो रहे थे। वे निरंतर जप करते थे, कथा सुनाते थे, पर कभी कभी मन में निराशा भी आती थी। तब एक दिन उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, हे पवन सुत, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास का नाम जप सच्चे भाव से हो रहा है, लेकिन उनमें अब भी थोड़ा अधैर्य है। तब उन्होंने उन्हें समझाया, तुम्हारा नाम जप सही दिशा में है, लेकिन उसे पकने दो। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता, वैसे ही नाम जप का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। तुलसीदास जी ने यह बात समझी और पहले से भी अधिक श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ नाम जप करने लगे। परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। हमको समझना होगा, नाम जप उस बीज की तरह है जिसे भाव और विश्वास उसे पानी और धूप की तरह पोषण देते हैं, लेकिन धैर्य उस वृक्ष को बड़ा होने का समय देता है। अगर हम अधीर हो जाएं, तो हम खुद ही उस बीज को खोद कर बाहर निकाल लेते हैं, फिर वह फल कहाँ से मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक किसान ने अच्छे बीज बोए, मिट्टी तैयार की, पानी डाला, धूप भी मिली, लेकिन अगर अगले दिन वह गया और बोला बीज तो अभी तक अंकुरित नहीं हुए, तो उसने गुस्से में बीज खोद कर बाहर निकाल दिया। क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं, क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा। बीज को मिट्टी में रहने, अंकुरित होने और बढ़ने का समय चाहिए होता है। ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं, तो वह हमारे मन और हृदय की भूमि में एक बीज की तरह होता है। अगर हम उसे भाव और विश्वास से सींचते रहे और धैर्य रखें, तो समय आने पर वह आध्यात्मिक फल देता है। शांति, आनंद, ईश्वर की अनुभूति। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। संत मीराबाई ने कृष्ण का नाम पूरे जीवन जपा। उन्हें समाज ने ठुकराया, परिवार ने त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास छोड़ा, ना जप छोड़ा। सालों तक कोई परम अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अनुभव किया उन्होंने। वह उनके जीवन में सचमुच प्रकट हुए। अगर मीराबाई अधैर्य रखती तो क्या वह दिन आता? उसी तरह नाम जप कोई तुरंत साधना नहीं है, यह धीरे धीरे आपके भीतर बदलाव लाती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपकी आत्मा को शुद्ध और स्थिर होने में समय लगता है। जो धैर्य से जप करते हैं, वे धीरे धीरे सुख, शांति, संतुलन और अंततः ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। तभी यह दास कहता है, भाव से जपो, विश्वास से जियो और धैर्य से प्रतीक्षा करो। ईश्वर निश्चित ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तराखंड से पुष्पेन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि साधना में धैर्य धरना कितना जरूरी है, जिससे आपका उद्धार हो जाता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। पुष्पेन जी ने बताया, गुरुदेव, राम नाम पर विश्वास करने भर की देरी है, जिसके बाद जीवन में कल्याण होना तय हो जाता है। जीवन में सुख और दुख तो केवल पूर्व कर्मों के ही के खेल है। निरंतर नाम जप करने वाले के जीवन में नाम महाराज जी की कृपा होकर रहती है। मैं एक बार टूट गया था, अविश्वास का भाव पैदा हो गया था, किंतु अगर गुरुदेव उस समय आपका मार्गदर्शन ना मिला होता, तो न जाने हमारा क्या होता। गुरु जी, नाम महाराज ने भंवर से हमारी नाव बाहर निकाल दी, जिसका परिणाम है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरु जी, आप जो लोगों को निरंतर नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हो, यह बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, वरना हम तो संसार के माया जाल में फंस कर निकल ही नहीं सकते। मेरी समझ में यह आ चुका है कि देर है किंतु अंधेर नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। नाम से सब कुछ हो सकता है। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप उस पर वीडियो बनाएं और लोग उससे प्रेरित हो सकें।
मैं मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा है। जब से होश संभाला उस दिन से सुख क्या होता है मैं नहीं जान सका। पैदा होने के 4 साल के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई दोनों को बड़ी मेहनत करके पाल पोस कर बड़ा किया। छोटी सी उम्र में मैंने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिससे अपनी माँ का मैं हाथ बटा सकूं। मेरा छोटा भाई बचपन से ही बहुत चंचल और शरारती रहा है। उसकी शिकायत बचपन से ही बहुत आती थी। समय गुजरता गया। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। मैंने सोचा कि अपना व्यापार करूंगा तो अपने परिवार के साथ रहूंगा, जिससे मैं उनकी मदद कर सकूंगा। जिसके लिए मैंने फिर कर्जा लेकर अपना काम शुरू कर दिया। किंतु मेरी किस्मत ने मुझको धोखा दिया। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी मेरा व्यापार नहीं चला। 2023 के जनवरी माह में मेरे छोटे भाई का किसी से झगड़ा हो गया था। उसने उस व्यक्ति को बहुत मारा, जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। यह खबर जब हमको मिली तो मैंने अपनी दुकान बेचकर उस व्यक्ति का इलाज करवाया और अपने भाई को छुड़वाया। मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी कि अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। गुरुजी, करीब 6 माह के बाद मैं बहुत टूट गया था, क्योंकि ढंग से कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जहाँ भी काम करता 2 महीने के बाद वो मना कर देता। छोटा भाई था, वो कुछ करने का नाम नहीं ले रहा था। समझाने पर उल्टा समझाने लग जाता था। एक दिन की बात है, मैं अपने मित्र के पास बैठा था। वह मोबाइल पर यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम भी देखो कि नाम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने वह वीडियो देखा, जो कि राम नाम के प्रताप का वीडियो था। मैंने फिर वहीं बैठे बैठे 2-3 वीडियो और देख डाले तो मुझको लगने लगा कि वाकई राम नाम की महिमा अपरंपार है। नाम जप से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने बिना देर किए गुरुजी आपको फोन लगा दिया और अपने जीवन की सारी परेशानी आपको कह सुनाई। आपने मेरी बात सुनने के बाद मुझको समझाया कि पिछले पाप और पुण्य कर्मों के कारण ही इस जीवन में हम सुख और दुख को झेलते हैं। जो जीव निरंतर नाम जप करता है उसके जीवन में हमेशा नाम महाराज जी की कृपा होने लग जाती है। साधना में कुछ बातों का ख्याल हमेशा हमको रखना पड़ता है। उस दिन गुरु जी आपने मुझे बहुत तरह से समझाया। उसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। उस दिन गुरु जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरा जो मार्गदर्शन किया उससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 4 माह नाम जप करने के बाद भी जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे मेरा विश्वास टूटने लगा। मुझको लगने लगा कि कुछ नहीं होगा मेरा। मुझे आपकी बात याद आई और मैंने आपको कॉल किया तो आपने कहा, जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होता तब तक जीवन में उजाला नहीं होता। तुम भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप पर ध्यान दो, कल्याण होगा। समय जरूर लग सकता है गुरुजी। नाम जप करते करते फिर करीब 1 वर्ष बीत गए। कुछ नहीं हो रहा था। मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। 1 साल हो गए नाम जप करते हुए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। नाम से उम्मीद थी, किंतु अभी अब टूट गई। आपको कॉल किया तो आपने मुझे उदाहरण देकर समझाया, तो मैंने पुनः विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू किया। मेरा नाम जप अब निरंतर होने लग गया था। आखिरकार मेरे जीवन में नाम महाराज का चमत्कार हो गया। करीब 15 माह के बाद हमारे पास एक जमीन थी जो कि बिक नहीं रही थी। जो कीमत हम मांग रहे थे वह कोई नहीं दे रहा था। नाम महाराज जी की कृपा से ग्राहक मिला। वह भी उसने जो कीमत हमने मांगी थी वह दी। वह पैसा मिल जाने के बाद मैंने एक ट्रैवल का काम शुरू किया, जिसके लिए गुरुजी आपने मुझे समझाया, मैंने वैसा ही किया। गुरुजी नाम महाराज जी की कृपा से हमारा काम चल पड़ा। हमारे पास काफ़ी काम आने लग गया। मैंने अपने भाई को भी अपने काम में शामिल कर लिया। गुरुजी, मैंने देखा कि मेरे भाई का व्यवहार अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था। उसकी मेहनत से नए नए ग्राहक मिलने लग गए। गुरुजी, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझको अब दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। अच्छे अच्छे संत दर्शन देते हैं, आशीर्वाद मिलता है। जीवन मेरा बदल गया। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारा यह दिन भी आएगा। गुरुजी, जिसके लिए आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, अगर आपका निरंतर मार्गदर्शन ना मिला होता तो शायद आज मेरा क्या होता। मेरा भाई के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति है। मेरी माँ अब बहुत खुश है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमारा विवाह तय हो गया है।
सच बताऊं, अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैंने तो सोच लिया कि जीवन भर नाम जप करूंगा। नाम महाराज ने मेरे जीवन को संवार दिया है। मैं अंत में सबसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर नाम महाराज की कृपा समय के साथ नहीं मिल रही है तो हताश मत होना। कभी सब्र का दामन मत छोड़ना। गुरुजी आप सत्य कहते हो। नाम महाराज जी की कृपा तो होगी, बस सब्र रखना होगा। भाव और विश्वास के साथ केवल निरंतर नाम जप करते रहो, कल्याण होकर रहेगा। आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि ईश्वर की कृपा तुरंत दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे जीवन को बदलती है। धैर्य ही विश्वास का प्रमाण है। अगर आपके सच्चे विश्वास से नाम जपा है तो आप जल्द परिणाम की चिंता ना करें। धैर्य साधना का आधार है। जैसे एक बच्चा गर्भ में 9 माह में जन्म लेता है, वैसे ही आत्मिक फल भी समय लेकर आते हैं। तभी संत जन कहते हैं कि साधना में धैर्य धरोगे तो उसका फल कल्याणकारी होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।